सब्जेक्ट्स एंड वर्ब्स। आज हम सब्जेक्ट्स और वर्ब्स के बारे में जानेंगे। सबसे पहले आइए समझते हैं कि वर्ब्स क्या होते हैं और सब्जेक्ट क्या होते हैं और वो जुमले में एक साथ कैसे काम करते हैं। सब्जेक्ट प्लस वर्ब। आइए जानते हैं कि वर्ब्स क्या होते हैं। वर्ब एक ऐसा लफ्ज है जो किसी भी काम की नुमाइंदगी करता है, जैसे रन, ईट, प्ले वगैरह। वर्ब्स हमें बताते हैं कि कोई शख्स क्या करता है या क्या कर रहा है। यहाँ कुछ और वर्ब्स हैं: स्विम, जंप, ड्रिंक, वॉक, स्टैंड, पुश। इस जुमले को देखिए, प्रीति क्लीन्स हर टेबल। कौन सा लफ्ज वर्ब की नुमाइंदगी करता है? जिस लफ्ज से काम जाहिर हो रहा है वो क्लीन्स है, तो वर्ब क्लीन्स है। और कुछ मिसालें देखिए और मालूम करें कि कौन सा लफ्ज फेल या एक्शन वर्ड है। गीता रन्स टू द पार्क। यहां फेल जाहिर करने वाला लफ्ज रन्स है, तो वर्ब रन्स है। चिल्ड्रन प्ले। यहां फेल जाहिर करने वाला लफ्ज प्ले है, तो वर्ब प्ले है। अब जब हमें मालूम हो गया है कि वर्ब्स क्या होते हैं, तो आइए समझते हैं कि फाइल या सब्जेक्ट क्या होता है। वो शख्स, जानवर या चीज जो काम करता है वो सब्जेक्ट होता है। अगर हम ये सवाल पूछें कौन काम करता है, तो हमें जो जवाब मिलेगा वो जुमले का सब्जेक्ट होगा। इस जुमले को दोबारा देखिए, प्रीति क्लीन्स हर टेबल। अगर हम ये सवाल पूछें कि कौन मेज साफ करता है, तो जवाब होगा प्रीति, तो सब्जेक्ट है प्रीति। अब इन मिसालों को भी देखिए। गीता रन्स टू द पार्क। इस जुमले में गीता सब्जेक्ट है। चिल्ड्रन प्ले। इस जुमले में चिल्ड्रन सब्जेक्ट है। अब आइए वाहिद यानी सिंगुलर और जमा यानी प्लूरल सब्जेक्ट्स को देखें। जब सब्जेक्ट एक शख्स, जानवर या चीज होता है, तो हम कहते हैं कि सब्जेक्ट वाहिद यानी सिंगुलर है। जब सब्जेक्ट एक से ज्यादा शख्स, जानवर या चीज होते हैं, तो हम कहते हैं कि सब्जेक्ट जमा यानी प्लूरल है। मिसाल के तौर पर, गीता रन्स टू द पार्क। यहाँ सब्जेक्ट गीता एक शख्स है, तो गीता एक सिंगुलर सब्जेक्ट है। चिल्ड्रन प्ले। यहाँ सब्जेक्ट चिल्ड्रन दो लोग हैं, तो चिल्ड्रन एक प्लूरल सब्जेक्ट है। एक ही फेल का इस्तेमाल सिंगुलर और प्लूरल सब्जेक्ट्स के साथ अलग अलग तरीके से किया जाता है। आइए हम फेल ईट का इस्तेमाल करें और देखें कि ये कैसे अलग है। इन दो तस्वीरों को देखिए। पहली तस्वीर में एक लड़का है और दूसरी तस्वीर में दो बच्चे हैं। इसका मतलब है कि पहली तस्वीर में सब्जेक्ट वाहिद यानी सिंगुलर है, जबकि दूसरी तस्वीर में सब्जेक्ट जमा यानी प्लूरल है। आइए इन तस्वीरों के लिए ईट वर्ब का इस्तेमाल करके एक जुमला बनाते हैं। पहला जुमला, द बॉय ईट्स फ्रूट्स। यहां ईट वर्ब के साथ में एस जोड़ा गया है। दूसरा जुमला, चिल्ड्रन ईट फ्रूट्स। यहां ईट वर्ब बगैर एस जोड़े हुए इस्तेमाल किया गया है। तो जब सब्जेक्ट वाहिद यानी सिंगुलर होता है, तो वर्ब के साथ हमेशा एस जोड़ा जाता है। यहां कुछ और मिसालें हैं। द बॉय ईट्स फ्रूट। रिया डांसेस वेल। दिस डॉग रन्स फास्ट। जब सब्जेक्ट जमा यानी प्लूरल होता है, तो वर्ब को वैसे ही बगैर एस जोड़े इस्तेमाल किया जाता है। यहां कुछ और मिसालें हैं। द बॉयज ईट फ्रूट। द गर्ल्स डांस वेल। डॉग्स रन फास्ट। फाइल, सब्जेक्ट, नाउन्स की जगह प्रोनाउंस भी हो सकते हैं। अपने बारे में बात करने के लिए मैं, निशा,
आई ज़मीर का इस्तेमाल करती हूँ। अपने भाई के बारे में बात करने के लिए मैं ही का इस्तेमाल करती हूँ। अपनी दोस्त नीलम के बारे में बात करने के लिए मैं शी का इस्तेमाल करती हूँ। एक कुत्ते के बारे में बात करने के लिए मैं इट का इस्तेमाल करती हूँ। नीलम और मेरे बारे में एक साथ बात करने के लिए मैं वी का इस्तेमाल करती हूँ और दूसरे लोगों के बारे में एक साथ बात करने के लिए राज और रूही के लिए मैं दे का इस्तेमाल करती हूँ। तो प्रोनाउंस हैं आई, ही, शी, इट, वी, दे और यू। आई, ही, इट और शी वाहिद यानी सिंगुलर प्रोनाउंस हैं क्योंकि ये एक शख्स, जानवर या चीज की नुमाइंदगी करते हैं। वी और दे जमा यानी प्लूरल प्रोनाउंस हैं क्योंकि ये एक से ज्यादा अफराद, जानवर या चीज की नुमाइंदगी करते हैं। यू को वाहिद और जमा दोनों में ही इस्तेमाल किया जा सकता है। अब देखें कि ये प्रोनाउंस वर्ब्स के साथ कैसे इस्तेमाल होते हैं। वर्ब सिट के लिए he sits, she sits, it sits too. You sit, we sit, they sit too. Verb eat के लिए he eats, she eats, it eats too. You eat, we eat, they eat too. Verb run के लिए he runs, she runs, it runs too. You run, we run, they run too. उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे कि कैसे वर्ब्स वाहिद यानी सिंगुलर और जमा यानी प्लूरल सब्जेक्ट के साथ तब्दील होते हैं। अपनी वर्कबुक में सब्जेक्ट्स और वर्ब्स के साथ मश्क करें।